ड्रामा सीरियल इंतखाब अपनी हर नई किस्त के साथ एक ऐसे मोड़ पर दाखिल हो रहा है जहां से वापसी के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं। एक तरफ मोहनी की चोरी और धोखेबाजी का राज बिलाखिर जारून के सामने खुल चुका है, तो दूसरी तरफ इसी जारून की जिंदगी शदीद खतरे में पड़ चुकी है। यही नहीं बल्कि मुस्कान और अय्यान की बिखरती हुई जिंदगी में एक बड़ी खुशखबरी ने दस्तक दी है। लेकिन क्या ये खुशखबरी उनके तमाम मसाइल हल कर पाएगी? मोहनी की चालाकियों पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि जारून का खौफनाक हादिसा उस कहानी को किस समत ले जाएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जारून, जो हमेशा अपनी वालदा का एहतराम करता है, उनकी सालगिरह के लिए एक खूबसूरत और खास तहफा तलाश करने इसी ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचता है जहां कुछ दिन पहले मोहनी गई थी। जारून तो सिर्फ एक तोहफा खरीदने के इरादे से गया था, लेकिन वहां के एक मुलाजिम ने जारून को पहचान लिया और एक ऐसा इंकिशाफ क्या जिसने जारून के पैरों तले से जमीन निकाल दी। दुकान के मुलाजिम ने जारून को बताया, साहब, आप यहां क्या खरीदने आए हैं? आपकी बीवें तो 2 दिन पहले ही यहां आई थीं और उनके पास 10 लाख रुपए की भारी रकम भी थी। पहले तो उन्होंने नए डिजाइन के जेवरात देखे, लेकिन जब कुछ पसंद नहीं आया तो उन्होंने उसी 10 लाख रुपए से सोने के बस्कट खरीदे और चली गईं। ये सुनते ही जारून का दिल दहल गया। उसे फौरन साइमा के 10 लाख रुपए याद आ गए जो चोरी हो चुके थे। जारून के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो गया कि जिस औरत को उसने अपनी जिंदगी और मोहब्बत दी, वो इतनी बड़ी चोर और धोखेबाज निकलेगी। मोहनी ने न सिर्फ चोरी की बल्कि साइमा के पैसों से सोने के बस्कट खरीदकर अपनी सच्चाई को छिपाने की कोशिश की थी। जारून शदीद गुस्से, सदमे और बोझल दिल के साथ गाड़ी में बैठता है ताकि घर जाकर मोहनी से उसकी हकीकत का जवाब मांग सके। उसके जहन में हजारों सवालात घूम रहे होते हैं कि आखिर मोहनी ने ऐसा क्यों किया। उसी गफलत, गुस्से और जहनी तनाव की हालत में जारून की गाड़ी का एक इंतहाई खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है। हादसा इतना शदीद होता है कि जारून खून में लथपथ हो जाता है। वहां से गुजरने वाले मकामी लोग फौरन उसकी मदद को पहुंचते हैं और उसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर देते हैं। अली हसन को जैसे ही जारून के हादसे की खबर मिलती है, वो साइमा और मोहनी के साथ फौरन अस्पताल पहुंचते हैं। मोहनी, जो अपने गुनाहों के बोझ तले दबी है, जारून को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोहनी के ये आंसू सच्ची नदामत के हैं या सिर्फ एक दिखावा? अली हसन मोहनी को हौसला देते हुए कहते हैं, बेटी, खुद को संभालो, अल्लाह जारून को जल्द सेहत देगा। लेकिन वो नहीं जानते कि जारून की उस हालत की असल जिम्मेदार खुद मोहनी ही है। दूसरी तरफ अस्पताल में एक और बड़ा ड्रामाई मंजर देखने को मिलता है। सादिया बेगम अपनी बेटी मुस्कान की मुसलसल खराब होती सेहत और उसकी बगड़ती हुई हालत की वजह से शदीद परेशान और आबदिदा होती हैं। जब अयान उनके पास आता है तो सादिया बेगम अपना जब्त खो बैठती हैं और अयान को सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाती हैं। वो अयान से कहती हैं, मुस्कान की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम हर वक्त उसे ताने देते हो, उस पर गुस्सा करते हो और उसका जीना हराम कर रखा है। तुम भी मुस्कान के साथ वही कर रहे हो जो मिर्जा ने मेरे साथ क्या था। अयान खामोशी से सादिया बेगम की बातें सुनता है क्योंकि अंदर से वो भी शर्मिंदा होता है। लेकिन इसी लम्हे लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर आती है और एक ऐसी खुशखबरी सुनाती है जो पूरे माहौल का तनाव खत्म कर देती है। डॉक्टर कहती है, मुबारक हो, आपकी बहू उम्मीद से है। ये सुनते ही सादिया बेगम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अयान की तरफ देखकर कहती हैं कि अब तुम्हें मुस्कान का पहले से कहीं ज्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। इस खुशखबरी ने अयान और मुस्कान के रिश्ते को टूटने से बचा लिया है और अब अयान पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। इलाज के बाद जब जारून होश में आता है और घर वापस लौटता है तो इसके दिल में मोहनी के लिए मोहब्बत के बजाय सिर्फ नफरत और गुस्सा होता है। जारून अब खामोश रहने वालों में से नहीं है। घर पहुंचते ही जारून सबके सामने मोहनी को मुखातब करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। तुमने जो मांगा मैंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तुम्हें ला कर दिया, लेकिन तुमने कभी अपनी गलत हरकतों से बाज आने की कोशिश नहीं की। आज मुझे ये कहते हुए भी शदीद शर्मिंदगी हो रही है कि तुम मेरी बीवी हो। मोहनी, जो अपने आप को बेगुनाह जाहिर करने की कोशिश कर रही होती है, हैरत से जारून को देखते हुए कहती है, आप आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
लेकिन अब मोहिनी के तमाम ड्रामे खत्म होने वाले हैं। जारून के पास ज्वेलरी शॉप के मुलाजिम की गवाही और 10 लाख रुपए के सोने के बास्केटों का पूरा सबूत मौजूद है। आने वाली अक्सात में हम देखेंगे कि क्या जारून मोहिनी को तलाक देकर घर से निकाल देगा, क्या साइमा को अपने 10 लाख रुपए वापस मिलेंगे, और क्या अय्यान मुस्कान को वो मोहब्बत और इज्जत दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। नाज़रीन, ड्रामा इंतखाब की ये किस्तें जज्बात, सस्पेंस और ड्रामाई मोड़ से भरपूर थीं। मोहिनी का अंजाम अब करीब आ चुका है और जारून का सच्चाई पर कायम रहना इस ड्रामे को मजीद बेहतरीन बना रहा है। आपके ख्याल में क्या जारून को मोहिनी को माफ कर देना चाहिए या उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए? और क्या मुस्कान की जिंदगी में ये नया आने वाला मेहमान अयान का रवैया बदल पाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद बेहतरीन ड्रामा रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।